हाँ जी, नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा है, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज से जो आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल और एसआई वैकेंसी के अंदर है, वो जो जीके का पार्ट रहता है, यानी जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन जीके के क्वेश्चनों के लिए वो आपकी क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है आज से। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के नाम से, यानी प्रताप बेंच के नाम से ये क्लास है वो रहने वाली है, जिसके अंदर सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने वो देखने को मिलेंगे आपको। और साथ ही साथ ये क्लास है वो आपकी जीडी के लिए भी है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है रहने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले अब अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ क्या है, जो पास में बेल आइकन है वो प्रेस कर देना, ताकि क्लास आए वो क्लास की नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंच सके, ठीक है ना। और बता देता हूँ कि ये क्लास ऑफलाइन है, मतलब आपके रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड है इसलिए ये 9 बजे के आसपास है वो आपको प्रत्येक दिन क्लास है वो देखने को मिलेगी। कोशिश करूँगा कि डिले न हो, जिसके अंदर है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर क्लास ये रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करें भाई। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख सकते हो, बताइए आंसर। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देखो और करो आंसर इसका साथियों। हाँ जी, चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि गुजरी महल है वो किसने बनाया था। गुजरी महल किसने बनाया था साथियों? गुजरी महल किसने बनाया था, बताओ, देखें जल्दी से। गुजरी महल किसने बनाया था? मैं एक बार पेन का कलर सेट कर लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे भाई। गुजरी महल है वो किसने बनाया, जल्दी बताइए। हाँ जी, बताइए, गुजरी महल है वो किसने बनाया था? ए ऑप्शन में दे रखा है अकबर, शाहजहां, मानसिंह, या इनमें से कोई नहीं। गुजरी महल है वो किसने बनाया? गुजरी महल। तो गुजरी महल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मान सिंह तोमर थे। ये कौन थे भाई? मान सिंह है तोमर। मान सिंह जो तोमर थे, इन तोमर के द्वारा है वो आपके इस महल का निर्माण है वो ग्वालियर के अंदर किया गया था। कहाँ पे? ग्वालियर जो एमपी के अंदर पड़ता है, वहाँ पे ये इसका निर्माण है किया गया था अपनी पत्नी के कहने पर, यानी अपनी पत्नी के द्वारा पत्नी के लिए बनवाया गया था। पत्नी का नाम था मृगनयनी, ठीक ना, मृगनयनी, उसके लिए ये महल है वो निर्माण किया गया था। गुजरी महल जो ग्वालियर के अंदर है, निर्माण का पूछे तो ये मान सिंह तोमर के द्वारा, यानी तोमर शासकों के द्वारा इसका निर्माण है वो किया गया है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से, हाँ जी, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है गांधी इरविन समझौता कब होता है, सांप्रदायिक पंचाट कब होता है, और आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो कब आयोजित होता है, और नेहरू रिपोर्ट कब आता है। इनको क्या है, एक सीक्वेंस क्रम के अंदर है वो रखना है, यानी सबसे पहले किसका हुआ, उसके बाद में ये कौन सी घटना हुई है, उसको कालक्रम के अनुसार आपको लगाना है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, गांधी इरविन समझौते की, तो गांधी जो इरविन समझौता, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, ये वो 5 मार्च 1931 को होता है। कब होता है भाई? 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता। सांप्रदायिक पंचायत की बात करूं तो 16 अगस्त 1932 को। कब होता है भाई? 16 अगस्त 1932 को होता है, 16 अगस्त 1932 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात की जाए 7 सितंबर, कब भाई? 7 सितंबर 1931 को होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और नेहरू रिपोर्ट आती है वो कब आती है भाई? 1928 में आती है, 28 अगस्त 1928 को। 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आती है। तो सबसे पहले कौन है भाई? नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले है, यानी 4 ऑप्शन सबसे पहले में कौन आ रहा है देख लो। पहले दोनों खारिज, पहले दोनों गई, सी और डी बचा। सी और डी में देखो 4 दोनों में आ रहा है। चलो और हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार देखो कि गलत कौन सा हो रहा है, उसको साइड में कर दो। फिर बात करें अगर उसके बाद में, यानी 1928 के बाद में आता है 1931। 1931 दो में आ रहा है, एक तो 7 सितंबर को आ रहा है, एक 5 मार्च को, यानी गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। ए ऑप्शन पहला हो, यानी पहला 4 और उसके बाद में 1 किस में आ रहा है, ये देखो डी में आ रहा है। उसके बाद में 3 और उसके बाद में 2, तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा साथियों। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि
प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि है वो किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या फिर वासुमित्र? किसके समकालीन थे आपके पतंजलि? किसके समकालीन? पुष्यमित्र शुंग की अगर मैं बात करूं, देखो मौर्य, ये क्या है कि मौर्य साम्राज्य के अंदर है वो आपके सैनिक हुआ करते थे, ठीक है ना, सेनापति हुआ करते थे वहाँ मौर्य साम्राज्य में। और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहदर्थ, कौन था भाई? बृहदर्थ। जो यह अंतिम शासक था, इसको यहाँ पे वो इनकी मृत्यु करके, और अब वो शासक कौन बन गया भाई? पुष्यमित्र है वो, शुंग है वो शासक बन गया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की मृत्यु करके, यानी आपके हत्या करके शासक बन जाता है पुष्यमित्र शुंग। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे आपके कौन? पतंजलि। पतंजलि जो महान आपके व्याकरणविद थे पतंजलि, वो समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग की। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि वास्को डी गामा किस वर्ष है वो कालीकट में उतरता है? वास्को डी गामा किस वर्ष है वो कालीकट के अंदर है वो उतरता है साथियों? वास्को डी गामा कब उतरता है? 1934, 1681, 1394 या फिर 1498? तो इसका अगर मैं राइट ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1498। अगर तारीख की बात करें तो 27 मई थी। कौन सी तारीख थी वो? 27 मई 1998 को भारत के अंदर जो वास्को डी गामा है वो कालीकट के अंदर प्रवेश करते हैं, कालीकट के अंदर उतरते हैं। और यहाँ पे इनका स्वागत किया जाता है राजा जैमोरिन के द्वारा। स्वागत किसके द्वारा किया जाता है? राजा जैमोरिन के द्वारा है वो स्वागत किया जाता है, जैमोरिन के द्वारा यहाँ पर है वो स्वागत किया जाता है। किसका? आपके वास्को डी गामा का। तो यहाँ पे जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल, या 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। आगे देखिए, हाँ जी आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? 1881 के अंदर केसरी अखबार की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? बताइए जल्दी। लाल मोहन घोष के द्वारा, या मदन मोहन मालवीय के द्वारा, आनंदा चरलू के द्वारा, या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? किसके द्वारा केसरी अखबार की स्थापना की जाती है? ये जो केसरी अखबार है वो किस भाषा में लिखा गया था साथियों? मराठी भाषा में। कौन सी भाषा? मराठी में साथियों लिखा गया था आपका कौन सा? केसरी अखबार। और जिसकी रचना करने वाले या जिसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी लिखा गया था, जो मराठी भाषा के अंदर है 1881 में साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगला क्वेश्चन एक बार अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए क्लास को, उन्हें भी बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और ये क्लास आपको समय पता है कि 9 बजे ये आपको मिलने वाली है डेली क्लास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत का वाइसराय कौन था साथियों? भारत का वाइसराय कौन था? कमेंट बॉक्स के अंदर है वो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आप एक कॉपी और एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठिए और पहले जितने क्वेश्चन है वो नंबर लगा लीजिए। लगभग आपको 35 से 36 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, उनके नंबर लगा लीजिए। और जो ऑप्शन है वो आप कर रहे हैं सही, उसको लगा दीजिए। अगर वो सही हो रहा है तो सही का टिक कर दीजिए, गलत हो रहा है तो उसको गलत कर दीजिए। और आप एनालिसिस कीजिए कि कितने मेरे सही आ रहे हैं, कितने गलत आ रहे हैं। इसी प्रकार से आपकी तैयारी है वो और बेहतर हो जाएगी साथियों। तो वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान है वो भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, एल्गिन, मिंटो या फिर हार्डिंग? कौन था साथियों? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बताइए। अगर मैं बात करूं बंगाल विभाजन की घोषणा की, अगर मैं बात करूं ना, तो ये घोषणा है वो आपके 20 जुलाई को की गई थी साथियों। कब? हाँ जी 20 जुलाई को है वो आपके घोषणा की गई थी 1905 को, कि है वो बंगाल का क्या किया जाएगा? विभाजन किया जाएगा। लेकिन ये विभाजन वो प्रभावी हुआ था वो कब हुआ था? 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को 1905 को प्रभावी हो गया था आपका बंगाल विभाजन। और उस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे भाई? लॉर्ड कर्जन। यानी हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की। अगर मैं बात करूँ ना, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या कर दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 के अंदर है ना, ये बंगाल विभाजन था, उसको वापस क्या कर दिया भाई? रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में, ध्यान रख लेना। और लॉर्ड कर्जन के समय में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है, जिसकी घोषणा 20 जुलाई को की जाती है और 16 अक्टूबर 1905 को
क्या कर दिया जाता है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हो जाता है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती है। इनमें से ऐसी कौन सी भूमि है जो किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती है साथियों, बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। वानुअत हो जाएगा, या अंटार्कटिका हो जाएगा, या ग्रीनलैंड हो जाएगा, या सोलोमन द्वीप हो जाएगा। अगर मैं ग्रीनलैंड की बात करूँ ना, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है ना, बड़ा द्वीप है कौन सा, ग्रीनलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंटार्कटिका है वो ऐसी आपकी भूमि है जो किसी के स्वामित्व में नहीं आती है, किसी भी देश के स्वामित्व में भाई नहीं आती है। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि भारत की संसद के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम है वो कब लागू किया गया था। भारत की संसद के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम है वो कब लागू किया गया था साथियों, 1950, 55, 57 या फिर 61 के अंदर कब लागू किया गया था। भारत की संसद के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में 4, 50, 55, 57 और 61। करिए कमेंट बॉक्स में उत्तर करिए इसका साथियों क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1955 के अंदर है वो अधिनियम आता है कौन सा, हिंदू विवाह अधिनियम। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 8 का साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पादक है साथियों। जो त्वरित चांदी है वो आपके इनमें से किसका एक उत्पादक है, चांदी, लोहा, मैग्नीज या फिर पारा। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो त्वरित चांदी है वो इनमें से किसका एक उत्पादक है साथियों। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पारा यहाँ पे दे रखा है, ये त्वरित चांदी का क्या होता है भाई, एक उत्पादक होता है साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक है वो कौन हो जाएंगे, माई ट्रूथ लेखक कौन हो जाएंगे बताइए जल्दी। ट्रेन टू पाकिस्तान की बात करें तो ये आपके किसकी आती है, पुस्तक आती है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है ना, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह की आती है, खुशवंत सिंह की आती है ट्रेन टू पाकिस्तान। और किरण बेदी की अगर मैं बात करूं तो इनकी एक आती है हिम्मत, ठीक है ना, हिम्मत है वो किरण बेदी की आती है। नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो इनकी आती है द मैन और द टाइम्स आता है। हमारा जो माई ट्रूथ की बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है कि इंदिरा गांधी की पुस्तक थी आपके, या इंदिरा गांधी के द्वारा माई ट्रूथ नामक पुस्तक की रचना की गई थी। यानी लेखक किसको माना जा सकता है, इंदिरा गांधी को माना जा सकता है माई ट्रूथ पुस्तक की लेखक साथियों। तो चलिए, तो 10 नंबर ऑप्शन का है वो हमारा 4 नंबर ऑप्शन, 10 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि तेरे ताली देश का लोक नृत्य है। यानी जो तेरा ताली नृत्य है, ये तेरा ताली नृत्य है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे इसका आयोजन होता है साथियों। छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कहाँ पर आयोजन किया जाता है तेरा ताली नृत्य का। तेरा ताली नृत्य का जो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है साथियों, तेरा मंजीरा बांध के हाथ पैरों में, कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। बिल्कुल जो ई ऑप्शन है, सॉरी आपके बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा तेरे ताली नृत्य का। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 12 में दे रखा है कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा एक कन्फ्यूज लग रहा है मुझे। भारतीय संविधान है वो बना है लगभग, देखा जाए ना तो आपके इसका जो क्या होगा, इसका आंसर आपके देखा जाए तो इसका आंसर होगा 1.46 लाख शब्द है साथियों। 1.46 लाख शब्द दे रखे हैं, 1.46 लाख शब्द। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये थोड़ा आप देख लेना भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना है। थोड़ा कमेंट करके आप भी बताना कि कितने शब्दों में बना है साथियों, कमेंट करके बताना भारतीय संविधान है वो कितने शब्दों में बना है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 13 नंबर क्वेश्चन की केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने पद पर वो बना रह सकता है 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक, 5 वर्ष या फिर 5 वर्ष 62 वर्ष आयु, 5 वर्ष 65 वर्ष आयु, 4 वर्ष 62 वर्ष आयु, या फिर 4 वर्ष 65 वर्ष आयु। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो अपने पद पर आयुक्त होगा साथियों। यहाँ पे ना आयुक्त है, थोड़ा देख लेना है ना, आयोग की जगह आयुक्त हो जाएगा सर।
तो ये पद पर है वो बना रहता है कब तक, कब तक बना रहता है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ ना तो इसका जो गठन होता है वो संस्थानम समिति की सिफारिश पर होता है, संस्थानम समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना। समिति की सिफारिश पर है वो 1964 के अंदर है वो इसका गठन किया जाता है, 1964 में इसका गठन किया जाता है। और इसके जो नियुक्ति की बात करूं तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा है वो नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की आयुक्त की नियुक्ति है वो की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक है वो आपके पद पर बना रह सकता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त साथियों। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ पर स्थित है साथियों। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। अगर मैं ये बात करूँ तो जो पेरियार झील है, आपके पेरियार नदी है उसके तट पर एक आता है आपका जिला कौन सा, एर्नाकुलम जिला। पेरियार नदी के तट पर, पेरियार नदी के तट पर एर्नाकुलम जो जिला है वहां पर स्थित है आपके थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य। तो कहाँ पर हो जाएगा ये, केरल के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, या फिर पंजाब के अंदर, या फिर गुजरात के अंदर। और एक और आता है इसमें आपके, इसकी जो अधिसूचना जारी की गई थी वो 1800 आपके कब की गई थी भाई, 1983 के अंदर है वो इसकी अधिसूचना है वो जारी कर दी गई थी, अधिसूचना जारी कर दी गई थी साथियों। तो ये केरल के अंदर हो जाएगा, केरल के अंदर हो जाएगा। इसका ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल के अंदर बना है थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य। केरल के अंदर एक और अभयारण्य आता है कुमारकोम पक्षी अभयारण्य साथियों। कौन सा, कुमार, एक मिनट, कुमारकोम है साथियों, ठीक है ना, कुमारकोम। हाँ जी, कुमारकोम यहाँ पे दे रखा है, कुमारकोम। कुमारकोम जो पक्षी अभयारण्य ना, पक्षी अभयारण्य, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ पर है, ये भी आपके केरल के अंदर हो जाएगा। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य भी केरल के अंदर हो जाएगा साथियों। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रसिद्ध गीत जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना है वो किसके द्वारा की गई थी साथियों, किसके द्वारा इसकी रचना की गई है। साहिर लुधियानी के द्वारा, या सर सैयद अहमद खान के द्वारा, या फिर आपके किसके द्वारा, या फिर सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा, या बहादुर शाह जफर के द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये पहली बार है वो लाहौर के अंदर इसको गाया गया था, पहली बार है वो लाहौर के अंदर गाया गया था साथियों, पहली बार। अगर मैं बात करूं पहली बार की अगर मैं बात करूं ना तो पहली बार ये आपके गाया गया था कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है ना, लाहौर में इसको पहली बार गाया गया था। सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये रचना की गई थी, इसको लिखा गया था सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि सार्क की पहली बैठक है वो कहाँ पर होती है। सार्क की पहली बैठक कहाँ पर होती है। सार्क की अगर मैं पहली बैठक की बात करूँ तो वो कहाँ पर होती है, मुझे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सार्क की पहली बैठक कहाँ पर होती है साथियों, कहाँ पर होती है। अगर सार्क की स्थापना की बात की जाए तो इस सार्क की जो स्थापना होती है वो कब होती है, 8 दिसंबर, कब भाई, 8 दिसंबर आपके 1985 के अंदर है वो सार्क की स्थापना होती है। और इसका जो हेड क्वार्टर बना है वो कहाँ पे बना है, काठमांडू, नेपाल के अंदर, काठमांडू नेपाल में इसका क्या बना है, हेड क्वार्टर बना है। इसके अंदर वो टोटल है वो कितने देश शामिल है, 8 देश है वो इसके अंदर शामिल है साथियों। 8 देश कौन कौन से हैं, भारत के इर्द गिर्द के सारे देश। जैसे इधर की अगर मैं बात करूँ पश्चिम की तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान हो गया, और इधर बांग्लादेश हो गया, और इधर श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका हो गया, श्रीलंका, मालदीव और भारत, ये सारे इससे मिलाकर वो 8 देश टोटल है वो सारा के अंदर शामिल है। इसकी जो पहली बैठक की मैं बात करता हूँ तो ढाका बांग्लादेश के अंदर है वो इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सार्क की स्थापना थोड़ा ध्यान रख लेना, 8 दिसंबर 1985 को काठमांडू हेडक्वार्टर है, 8 देश इसके अंदर शामिल है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है साथियों, दुनिया का सबसे छोटा देश, 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? नेपाल, वेटिकन सिटी या फिर मालदीव या फिर श्रीलंका, कौन सा हो जाएगा साथियों? कौन सा हो जाएगा सबसे छोटा देश साथियों? सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वेटिकन सिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा सबसे छोटा देश, जो इटली की राजधानी रोम के अंदर है। कहाँ पर है? इटली की राजधानी आती है कौन सी राजधानी, कौन सी आती है भाई? रोम। और रोम के अंदर कौन है भाई? रोम के अंदर भैया ये आपके सिटिकन वैली है। तो यहाँ पे जो 17 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दुनिया का सबसे छोटा देश हो जाएगा सिटिकन वैली। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम शासक था साथियों? अवध का प्रथम नवाब था कौन? आसफुद्दौला या शहादत खां या फिर सुजाउद्दौला या फिर सफदरजंग, कौन था आपकी, कौन था अवध का पहला नवाब? बताइए कौन था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शहादत खां की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके शहादत खां थे, ये आपके अवध के पहले नवाब बने थे साथियों, पहले नवाब बने थे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है विश्व पर्यावरण दिवस, आप सबको पता है। साथ ही साथ देखो आप जो ये डे वगैरह है ना, ये डे बहुत सारे एग्जाम के अंदर वो पूछे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा याद कर लिया करो, साथ में 5-5 6 दिन में एक बार याद करोगे तो ये याद हो जाएंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मैं बात करूँ तो एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है ना, एड्स डे वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और 5 जून को पर्यावरण दिवस। तो यहाँ पे हमारा 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि बेलाडिया की जो खदान है वो किसके लिए जानी जाती है? और ये जो बेलाडिया की खदान है वो स्थित कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पर है भाई? छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर है बेलाडिया की खदान स्थित है। और ये किसके लिए जानी जाती है? तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। लोहा ऐसे के लिए जानी जाती है आपकी कौन सी खान है? बेलाडिया की खदान या फिर बेलाडिया की खान। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल 3 नंबर है, सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है साथियों? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, आताकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या फिर कालाहारी मरुस्थल? बताइए कौन सा मरुस्थल हो जाएगा, कौन सा सबसे शुष्क मरुस्थल हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अताकामा मरुस्थल है वो सबसे शुष्क है, जो दक्षिण अमेरिका के अंदर है साथियों। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के अंदर है। और ये जो किस सीमा पर बना है? तो ये आपके पेरू और चिली की सीमा पर बना है, ठीक है ना, पेरू प्लस चिली की सीमा पर स्थित है अताकामा, जो सबसे शुष्क मरुस्थल हो जाएगा, सबसे सूखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि पंचगंगा व दूध गंगा किसकी सहायक नदी है साथियों? पंचगंगा व दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की, सिंधु की, ब्रह्मपुत्र की या फिर चंबल की? चंबल की या फिर ब्रह्मपुत्र की या सिंधु की या गंगा की? किसकी सहायक नदी हो जाएगी? यहाँ पे एक ऑप्शन मिस हो रहा है साथियों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिस हो रहा है। यहाँ पे आप कोई सा एक ऑप्शन कर लेना, कृष्णा आपके हो जाएगा, कृष्णा नदी, ठीक है ना। कृष्णा नदी है ना, कृष्णा नदी की सहायक नदी है कौन सी? गंगा, पंचगंगा और दूध गंगा, ये दोनों सहायक नदी है कृष्णा की। और कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी आपके? आपके हो जाएगी कौन सी? कमेंट करके बताइए भाई, कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी कृष्णा नदी की? बताइए बताइए। तुंगभद्रा है वो सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थोड़ा आप राइट एक ऑप्शन कोई कर लेना, आप कृष्णा नदी कर लेना, ठीक है ना, कृष्णा नदी। 22 नंबर का आंसर है वो कृष्णा नदी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है कि सहकारी सहकारी साख व्यवस्था में जिला स्तरीय एजेंसियां निम्नलिखित में से कौन सी है? राज्य सहकारी बैंक हो जाएगी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगी, एपेक्स बैंक हो जाएगी या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगी? जिला स्तर की पूछिए, जिला स्तर की बैंक कौन सी हो जाएगी साथियों? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? जिला स्तर के अंदर वो कौन सी बैंक आती है साथियों?
जिला स्तर के अंदर। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, वो जिला स्तर के अंडर में बैंक आती है साथियों, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर आगे 24 दे रखा है। 24 पर अगर बात करें, 24 नंबर क्या दे रखा है, 24 नंबर में दे रखा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों, सिडबी का। 24 नंबर क्वेश्चन सिडबी का, सिडबी की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना है वो 1990 के अंदर की गई थी। हेड क्वार्टर कहाँ पर बना हुआ है, इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर बना हुआ है, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली के अंदर कहाँ पर है हेड क्वार्टर सिडबी का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, लखनऊ के अंदर है वो सिडबी का क्या है भाई, हेड क्वार्टर बना हुआ है। 1990 में इसकी स्थापना की गई। तो चॉइस का 1 नंबर है ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन। 25 नंबर में देखिए दे रखा है कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाते हैं, क्यों, क्या रीजन है कि प्रेशर कुकर के अंदर चावल जल्दी पक जाते हैं। उच्च दाब चावल के दानों की कड़ी परत को तोड़ दे दलन कर सकता है, या उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, या इसमें से भाप निकल जाती है, या ये उष्मा ऊर्जा को आसानी से निकलने नहीं देता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन दे रखा है ना, सेकंड ऑप्शन उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, जिससे क्या है कि प्रेशर के कुकर के अंदर है वो कोई भी वस्तु हो, चाहे चावल हो चाहे कुछ भी हो, वो जल्दी पक जाते हैं, ठीक है ना, वो जल्दी पक जाते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस है वो कब मनाया जाता है, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त, 21 अप्रैल, 22 जून या फिर 21 सितंबर, कब मनाया जाता है। हाँ जी, तो यहाँ पे 21 अप्रैल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा था। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य राजस्थान, गोवा, गुजरात, सिक्किम, कौन सा हो जाएगा भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य। 100% ऑर्गेनिक राज्य कौन सा हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम है वो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य हो जाएगा साथियों, सिक्किम, ठीक है ना। 27 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दे रखा है 28 की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे साथियों। पंडित मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन या फिर मालवीय। ये जो पंडित मदन मोहन मालवीय ऑप्शन वहाँ पे होगा, और श्यामचरण डे, कौन सा ऑप्शन है सही हो जाएगा, श्यामचरण डे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई बताइए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय जी यहाँ पे है वो आपके संस्थापक थे, कौन, पंडित मदन मोहन मालवीय संस्थापक थे। तो 28 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यूनेस्को ने देश को भारत के पहले धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया था। यूनेस्को के द्वारा पहले किस शहर को है वो भारत की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगर मैं इसकी बात करूं तो वर्तमान में तो भारत के वो 42 वस्तुओं को 42 धरोहर को आपके घोषित कर चुके हैं, ठीक है ना। कोलकाता, वाराणसी, जयपुर या फिर अहमदाबाद। जयपुर की अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड नंबर पर आता है शायद तक, ठीक है ना, सेकंड नंबर पर आता है जयपुर। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अहमदाबाद वो पहला शहर था जिसको धरोहर शहर के अंदर है शामिल किया गया था, यूनेस्को के अंदर धरोहर शहर के रूप में शामिल किया गया था अहमदाबाद को। और सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड जयपुर है, थोड़ा देख लेना, मुझे जयपुर ही लग रहा है इसका, ठीक है ना, सेकंड का। चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है 30 नंबर की निम्नलिखित में से किस नगर को महोदयश्री के नाम से जाना जाता है। महोदयश्री के नाम से मीर भोज की बात है साथियों, मीर भोज के समय में, यानी मीर भोज के समय में ऐसा कौन सा स्थान था जिसको आपके महोदयश्री के नाम से जाना जाता है। महोबा, कापिल्स, मथुरा, कन्नौज, कौन सा शहर जिसको आपके महोदयश्री के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्नौज को मीर भोज के समय में जाना जाता था साथियों, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है कि बकरवाल जनजाति है वो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में रहती है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और महाराष्ट्र। कहाँ पर बकरवाल जाति देखने को मिल सकती है साथियों, बकरवाल जाति कहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर है वो कौन जाति रहती है भाई, बकरवाल जनजाति है वो निवास करती है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट 31 नंबर क्वेश्चन का।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है कि इंडिया हाउस स्थित है साथियों। इंडिया हाउस है वो स्थित है न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन, कैलिफोर्निया। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है साथियों? इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी। जिसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो 1905 में वो इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। कहाँ पर? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है लंदन के अंदर है वो इंडिया हाउस स्थित है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ पर है साथियों? बांदीपुर कहाँ पर है? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बांदीपुर है वो नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है साथियों। 1 मिनट कहाँ चला गया? ये क्या हो गया? एक मिनट। हाँ जी, हाँ। तो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो आपके पश्चिम बंगाल के अंदर है। पश्चिम बंगाल के अंदर है वो, हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला ऑप्शन देखिए। अगला ऑप्शन में क्या दे रखा है कि 4 नंबर में दे रखा है कि पेंच नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? 34 नंबर क्वेश्चन। पेंच नेशनल पार्क गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। गुजरात की बात करें ना तो यहाँ पे आपके एक नेशनल पक्षी अभ्यारण्य आता है। कौन सा? नल सरोवर। ठीक है ना, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आता है आपके कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में आता है। हाँ जी, बताइए। तो पेंच नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है आपका कौन सा? पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 35 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो भारत के अंदर कब लागू किया गया था? 1971, 72, 73 या फिर 70 में? कब आया था? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1972 के अंदर है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दे रखा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 36। चाबहार जो बंदरगाह है वो बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? चाबहार बंदरगाह जर्मनी, ईरान, इटली या फिर इराक। आज का लास्ट क्वेश्चन है चाबहार बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने साथियों के बीच में भी शेयर कर देना। इसका जो आंसर है आपको कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स के अंदर देना पड़ेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईरान है वो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, हो जाएगा भाई। ईरान इसका बिल्कुल है वो सही ऑप्शन है, हो जाएगा। तो ये जो पूरी पीडीएफ है 36 क्वेश्चनों की वो आपको संकल्प सक्सेस पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जाके आप इसको और 1-2 बार रिवाइज करोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे साथियों। ठीक है ना, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं आगे। काफ़ी बेहतर क्वेश्चनों की क्लास रहती है ये। और ये क्लास लगभग आपको मैं बता देता हूँ 9 बजे के आसपास में ये क्लास आपको अपलोड मिल जाएगी यूट्यूब चैनल संकल्प सक्सेस पॉइंट पे। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, जुड़ सकते हो। बेल आइकन साथ में जो प्रेस कर देना, ताकि क्या है जब भी ये क्लास में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुँच जाए। ठीक है ना, और बाकी क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी हम उसके अंदर इसके अंदर बेहतर करने की कोशिश करेंगे साथियों। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।